हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पर। तो हिंदी का ये चैप्टर है सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द। ये पार्ट फर्स्ट है आपका। इस चैप्टर से जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर एग्जाम में आता है वो ये है, सामान्य शब्दावली और पारिभाषिक शब्दावली की व्याख्या करिए। या फिर आपका क्वेश्चन आता है पारिभाषिक शब्दावली के नियम और सिद्धांत क्या है। आपका इस चैप्टर से ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आपके आता है। तो आज हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो आइए अब हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे वीडियो को एंड तक जरूर ध्यान से देखना। सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द लेख डॉक्टर रघुवीर के द्वारा लिखा गया है। अर्थ की दृष्टि से किसी भाषा की शब्दावली दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सामान्य शब्दावली और दूसरी होती है पारिभाषिक शब्दावली। सामान्य शब्द, जो शब्द एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त नहीं होते हैं और जिन शब्दों को सीमा में नहीं बांधा जाता है, वे शब्द सामान्य शब्द कहलाते हैं। यानी कि जिस शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, जिन शब्दों को किसी भी सीमा में नहीं बांध सकते हैं, वह शब्द सामान्य शब्द कहलाते हैं। सामान्य शब्द वह होते हैं जो बिना पढ़े लिखे लोग, बच्चे, गांव के लोग आदि सभी समझते हैं और बोलते हैं। ऐसे शब्द 2-3 हजार होते हैं। अब देखते हैं पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं। पारिभाषिक शब्द, पारिभाषिक शब्द ग्लोसरी का प्रतिशब्द है। ग्लोसरी ग्लोस शब्द से बना है जिसका ग्रीक भाषा में अर्थ है वाणी। बाद में यह भाषा और बोली का वाचक हो गया। वे शब्द जो एक निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं, वह शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं, जैसे कि आयुक्त, प्रशासन आदि। पारिभाषिक शब्द के कोई भी पर्यायवाची शब्द नहीं होते हैं। विशिष्ट क्षेत्र के लिए पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पारिभाषिक शब्द वे होते हैं जिसको एक सीमा में बांध दिया जाता है, फिर वे उसी अर्थ के घोतक होते हैं। इन शब्दों के प्रयोग से एक विशेष ध्वन्यार्थ व्यंजित होता है जो उसके अर्थ को सार्थक रूप में प्रकट करता है। जैसे कि अंग्रेजी का शब्द डैकोएटी, हिंदी में उसे डकैती कहते हैं। इस प्रकार शब्दों की सीमा बांध दी जाती है। पारिभाषिक शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें कि सीमा में शब्दों को बांध दिया जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि पारिभाषिक शब्द के क्या नियम और सिद्धांत है। आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ये हर बार आता है कि सामान्य शब्दावली और पारिभाषिक शब्दावली की व्याख्या करिए। तो आपको यही आंसर लिखना है। या फिर अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पारिभाषिक शब्दावली के नियम और सिद्धांत क्या है, तो तब भी आपको यही आंसर लिखना है। तो आइए अब हम देखते हैं कि पारिभाषिक शब्द के क्या नियम और सिद्धांत है। फर्स्ट पॉइंट है आपका, पारिभाषिक शब्दों का नियम यह है कि वह अर्थवान होनी चाहिए। फर्स्ट नियम है पारिभाषिक शब्दों का कि वह अर्थवान होनी चाहिए। जितने शब्द अंग्रेजी में हैं उतने ही हिंदी में होने चाहिए। जैसे कि अंग्रेजी के दो शब्द सैंक्शन और अप्रूव, सामान्य अंग्रेजी जानने वालों के लिए इनमें कोई भेद नहीं है, लेकिन वास्तव में इनमें भेद है। एक का अर्थ है मंजूरी तो दूसरे का अर्थ है अनुमोदन। भाव भिन्नता के कारण शब्द भिन्नता भी अनिवार्य है। इसी प्रकार अंग्रेजी के तीन शब्द क्लोज, सेंटेंस और एक्सप्रेशन का अर्थ है खंड वाक्य, वाक्य और अभिव्यक्ति। दिखने में तो ये तीनों शब्द समान हैं, परंतु वास्तव में इनमें भाव भिन्नता है, जिसके कारण प्रत्येक शब्द का अपना महत्व है। तो सभी शब्द ये दिखने में तो एक ही है, लेकिन इन सब का अर्थ अलग अलग है। तो पारिभाषिक शब्द का ये पहला नियम है। सेकंड नियम देखते हैं। पारिभाषिक शब्दों के नियम हैं कि अर्थ और भाव को प्रकट करने की दृष्टि से पारिभाषिक शब्द अलग अलग होने चाहिए। सामान्य रूप से ऐसे शब्दों की लंबाई 4 अक्षरों की होनी चाहिए। पारिभाषिक शब्द का ये दूसरा नियम है कि ऐसे शब्दों की लंबाई 4 अक्षरों की होनी चाहिए। जैसे कि उपकार शब्द में 4 अक्षर है जिससे कि नए शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे कि परोपकार, परोपकारी। इसी तरह अंग्रेजी शब्द इंडस्ट्री है जिसमें 3 अक्षर है, परंतु हम बना सकते हैं इंडस्ट्रियल आदि। तो ये इसका दूसरा नियम है। तीसरा नियम देखते हैं। पारिभाषिक शब्द का नियम यह है कि शब्दों में
2 से अधिक संयुक्त अक्षर नहीं होने चाहिए। ये पारिभाषिक शब्द का तीसरा नियम है कि शब्दों में 2 से अधिक संयुक्त अक्षर नहीं होने चाहिए। भारतीय पारिभाषिक शब्दावली के सिद्धांत है कि अंग्रेजी के शब्दों का अनुवाद किया जाए तो यह सार्थक होना चाहिए, अर्थात हिंदी का अनूदित शब्द अर्थवान होना चाहिए। प्रत्येक अर्थ छाया के लिए नया शब्द होना चाहिए। असमस्त शब्द का अनुवाद भी यथासंभव असमस्त शब्द से ही होना चाहिए। अंग्रेजी का शब्द है ऑक्सीजन, इसके लिए हिंदी में शब्द का प्रयोग किया गया है प्राणवायु। तो पारिभाषिक शब्द का ये लास्ट नियम है, अतः ये सभी पारिभाषिक शब्द के नियम है। पारिभाषिक शब्दावली विशेष होती है, इसे सीखना पड़ता है, जबकि सामान्य शब्दावली कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। सामान्य शब्दावली सीखनी काफ़ी ज़्यादा आसान होती है, उसे कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। तो आपका ये टॉपिक अब कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखेंगे कि आज हिंदी की जो स्थिति है वह विचार की स्थिति है, या फिर अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है हिंदी और संस्कृत व्याकरण परंपरा के संबंध में लेखक ने क्या विचार व्यक्त किया है, तो इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।